Assalamualaikum and welcome back to this channel. My dear students, as you know that we are discussing about the exercise of time value of money chapter. In the previous video we had discussed about the question number 7. Now today we will discuss about the question number 8 and so on. So let's start our video. क्वेश्चन नंबर 8 में आज हम देखेंगे कि क्या वो पूछ रहा है। वो कह रहा है कि मिस्टी नीड्स टू हैव 15,000 एट द एंड ऑफ ईयर 5 टू फुलफिल हर गोल्स ऑफ परचेजिंग अ स्मॉल सेल बोट। वो एक सेल बोट खरीदना चाह रही है जिसकी कॉस्ट जो है वो 15,000 होगी 5 साल के बाद, और वो कहती है शी इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट अ लमसम टुडे एंड लीव द मनी अनटच्ड फॉर। वो कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाना चाहती है लमसम, और उसको बिना टच किए वो 5 साल के बाद देखेगी कि वो 15,000 उसको ग्रो करना चाहती है। बट शी वॉन्डर्स व्हाट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न शी विल नीड टू अर्न रीच हर गोल। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट उसको चाहिए या कितना उस पर रिटर्न चाहिए कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 15,000 को वो पूरा कर ले। ठीक है, use your calculator or spreadsheet to figure out the approximately annually compounded rate of return needed in each of these cases। 3 केसेस दिए गए हैं जिसमें उसने ऑप्शन दिया है कि अगर वो 10,200 डिपॉजिट करवाए, एक में ऑप्शन दिया 8,150 डिपॉजिट करवाए, और एक में ऑप्शन है 7,150 रुपए डिपॉजिट करवाए, तो कितना रिटर्न उसको चाहिए कि वो इस अमाउंट को 15,000 को रीच कर सके, इस गोल को पूरा कर सके। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना हुआ अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन से वैसे तो पता चल गया है कि उसने फ्यूचर वैल्यू भी दे दी, प्रेजेंट वैल्यू भी दे दी, 3 ऑप्शन दे दी प्रेजेंट वैल्यू की। ठीक है, एंड नंबर ऑफ पीरियड भी दे दिया आपको 5 ईयर। क्या रह गया? आय रह गया, इंटरेस्ट रेट रह गया। इंटरेस्ट रेट आपने बेसिकली फाइंड आउट करना, जिस तरह हमने एन फाइंड आउट किया था पिछली वीडियोस में। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड फाइंड आउट किया था, इसी तरह से आपने आय फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं पहले भी ये वीडियो करवा चुका हूं जिसमें हमने ग्रोथ रेट की थी स्टॉक वैल्यूएशन में। सेम उसी तरह से होगा। एक और तरीका भी आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूँ, फ्यूचर वैल्यू गिवन है हमें जो कि है 15,000 की। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन ले रहा हूँ मैं, ए ऑप्शन। ठीक है, जिसमें ए वाली जो मिस्टी कह रही है जिसमें है 10,200, एक ऑप्शन में ले रहा हूँ 10,200 की। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो कहता है कि नंबर ऑफ पीरियड जो है वो है 5, और इंटरेस्ट रेट आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये पहली ऑप्शन लिया मैंने 10,200, एक दफा 10,200 है, दूसरी बी पार्ट में 8,150 है, और सी में 7,150 है, एज यू सी दैट द क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अभी हम फार्मूला लिखते हैं, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर की पावर है n। यही हमारे पास फार्मूला, आर लिख लें आई लिख लें, इट्स अप टू यू, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 15,000 है फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 10,200 फर्स्ट ऑप्शन में। 1 प्लस आर आपने फाइंड आउट करना है, एन आपको दिया गया है 5। ठीक है, अच्छा किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? अब ये यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 15,000 गौर से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते होते हैं। 10,200 इक्वल्स टू 1 प्लस आर की पावर है आर की पावर है 5। ठीक है, अच्छा अब इसको हम डिवाइड करेंगे 15,000 को किस पे, 10,200 पे, तो ये हमारे पास आ गया 1.4705 इक्वल्स टू 1 प्लस आर की पावर है 5। अब यहाँ पे देखें बहुत सारी ऑप्शन है, यहीं पे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, और इसको आगे फर्दर ले जाएं तो भी सॉल्व हो सकता है। अब ये आपने ऑप्शन पे गौर करना है, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये जो 1.4705 है, अगर आप यहाँ पे चाहें तो क्वेश्चन सोल्व, अगर आपके पास फैक्टर टेबल है, ठीक है, उसमें आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, फैक्टर इंटरेस्ट टेबल में अगर आपने जाना है तो आपने जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, पीरियड है, नंबर ऑफ ईयर्स 5, नंबर ऑफ पीरियड 5 की लाइन में आपने देखना है कि ये जो वैल्यू है 1.4705 ये कहाँ पे लाया करती है। ठीक है, तो जहां पे आएगी उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लिखा होगा 7%, 8%, 9%, तो वो आपका इंटरेस्ट यहाँ पे भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसको हट के अगर नहीं है तो कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है, तो वो भी हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा अब यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस निकलेंगी इसको सॉल्व करने की, मैं दोनों आपको बताता हूँ। पहली ऑप्शन जो मैं आपको करवाता हूँ वो, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इसका लॉग ले लेंगे 1.4705 का। एक मेथड में आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी लॉग लेंगे, तो लॉग लेने से क्या होगा 5 लॉग, ये पावर शुरू में आ जाएगी। ठीक है, 1 प्लस आर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब हम लॉग लेते हैं
1.4705 का, log 1.4705, तो ये हमारे पास आएगी 0.1674, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और इधर से हमने log लिया था तो ये log की वैल्यू 5 हमारे पास यहाँ पे आ गई थी, 5 log 1 + r, ये इस तरह से हो गई थी। ठीक है, पावर ऊपर थी तो यहाँ पे आ गई स्टार्ट में। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो 5 है यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 0.1674 डिवाइडेड बाय 5, इधर क्या रह जाएगा, log 1 + r रह जाएगा। समझ आ रही है आपको? ठीक है, 1 + r है। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, 0.1674 डिवाइडेड बाय 5, स्टेप बाय स्टेप करें ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो। 0.03334, ठीक है, ये हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या रह गया, log उसी तरह से 1 + r रह गया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक का प्रोसेस हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस लॉ को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, तो एंटी लॉग दोनों तरफ लेने से मैं यहाँ पे इसको एंटी लॉग लेता हूँ, एंटी लॉग लेंगे 0.0334 का, इधर से एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, एंटी लॉग लेने से log 1 + r है। ठीक है, तो ये कैसे क्या होगा, अब इसका पहले एंटी लॉग लेंगे हम, शिफ्ट दबा के लॉग प्रेस करेंगे आप, 0.0334। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा, मैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ, ये आएगा 1.0799। ठीक है, ये अमाउंट आएगी। इस तरफ से आपने जब एंटी लॉग लेना है तो ये लॉग आपका एंटी लॉग लेने से खत्म हो जाता होता है। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, सिंपल बच जाएगा 1 + r आपके पास बच जाएगा। ये 1 जो है ये इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 1.0799 - 1, उधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 0.799 = r। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये ऑलमोस्ट आपके पास क्या बचेगा, r बचेगा आपके पास 8%। ठीक है, तो ये एक मेथड तो आपका था ये वाला फाइंड आउट करने का जो मैंने आपको बता दिया। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, वो मिस्टेक नहीं होती, वो पॉइंट्स की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप इसको, ये जो पॉइंट्स आए थे, इसको डायरेक्ट ही आंसर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो आंसर कदरे जो है वो यहाँ पे 0.80 समथिंग आ सकता है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम वही चीज है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स के साथ मैंने इसको अलग अलग लिया है, तो इस तरह से कंफ्यूज होने की उसमें बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। यही मेथड है, इसी तरह से अगर आप आंसर के साथ करेंगे तो पॉइंट्स का ऊपर नीचे हो सकता है। एक मेथड तो ये था कि यहां तक हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। दूसरा मेथड यहाँ पे यहां तक जब आपने किया था क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है ये वाला, यहां तक जब हमने क्वेश्चन किया था तो हम क्या करते, अगर इसी की पावर जो है ये, इसको अगर हम पावर को, अभी यहीं पे मैं दोबारा करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हुआ, इसको दूसरे मेथड को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहीं पे अगर हम इस पावर को 1.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी इस पावर को आके क्या करेंगे, 1/5 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इधर भी ये हो जाएगी, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, इसकी हम क्या करेंगे, पावर ले लेंगे, जैसे कि 1.4705 पावर लेंगे 1/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.0801। ठीक है, क्या आएगा, इधर लिख देता हूं 1.0801, ये अमाउंट आएगी हमारे पास। ठीक है, इधर से 1 + r बच गया था। अब ये जो 1 है ये इधर आगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा r, तो ये 0.0801 बच जाएगा। ठीक है, तो ये इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 8% आपके पास इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। तो ये 2 मेथड्स या 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया। फैक्टर टेबल के साथ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट आप किस तरह से फाइंड आउट करें डायरेक्ट आप r को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस के बाद ये 1.5 वाला ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं, या फिर आप लॉग ले सकते हैं। लॉग लेंगे तो ये पावर शुरू में आ जाएगी। ठीक है, पावर शुरू में आ जाएगी, इधर से लॉग आ जाएगा, इसको फिर इधर जाके डिवाइड कर दिया। उस लॉग को खत्म करने के लिए फिर हमने एंटी लॉग लिया दोनों तरफ, एंटी लॉग लेने से वो लॉग खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बची उसको कर देंगे। यही वाली जो वैल्यू है, यही वैल्यू यहाँ पे भी सेम आ सकती है, अगर आप क्या करें कि वो जो पॉइंट्स के बाद वाली अमाउंट है उसी को साथ लेके चलें तो। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो आंसर है वो 8% जो है वो इंटरेस्ट फैक्टर आ जाता है। अगर टेबल हो तो डायरेक्ट यहीं से टेबल में देख के भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। अब इसके बाद ऑप्शन है बी,
बी जिसमें वो कहता है कि मिस्टी कैन इन्वेस्ट 8,150 टुडे, जहां पे हमने ये 10,200 लिया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8,150 आ जाएगा। इसके साथ अब आपने क्वेश्चन करना है। फिर उसके बाद सी है 7,150, फिर उसके साथ आपने क्वेश्चन करना है। अब ये आपने खुद करना है, अगर नहीं समझ आएगा तो आपने पूछना है। मैंने आपको समझा दिया है प्रोसेस, अगर नहीं समझ आए, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें, इसके बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, आप इसको नोट करें, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कहता है, वो कहता है कि अ पर्सन बोरोज $200 टू बी रीपेड इन 8 years अर्लियर ईयर विद नो पेमेंट रीपेमेंट पेनल्टी। अगर वो जल्दी पे कर देता है, 8 साल में पे करने हैं, उसने 200 रुपये बोरो किए हैं किसी से, उसने 8 साल में पे करने हैं, 14% उस पर इंटरेस्ट है, अगर वो जल्दी पे कर देता है तो उस पर जो है कोई पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी। व्हाट इज अमाउंट विल बी ड्यू इफ द लोन इज रीपेड एट द एंड ऑफ ईयर 1। अगर वो जो लोन है वो 1 साल के बाद पे कर देता है तो तब उसको कितने पे करने पड़ेंगे। सेकंड ऑप्शन वो कहता है कि व्हाट इज द रीपेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर 4। अगर वो 4th ईयर में पे करता है तब कितने पे करने पड़ेंगे। व्हाट अमाउंट इज ड्यू एट द एंड ऑफ 8th ईयर। अगर वो 8 साल बाद पे करता है तो कितने पे करने पड़ेंगे। लेट्स एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है अब अ पर्सन बोरोज 200 उसने बोरो किए, जो वो बोरो किए उसके पास हैं, इट्स मीन टू से दैट कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। उसने पे कब करने हैं 8 साल के बाद, तो वो आपकी क्या बनेगी फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू की अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंट आपके पास है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9, जिसमें आपके पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन है जो कि है 200 आपने बोरो किए, इंटरेस्ट रेट आपके पास है 14% एंड देन एन आपके पास जो है वो आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें वो कहता है कि आपको 1 साल के बाद रीपे करने हैं, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट करना और फ्यूचर वैल्यू आपके पास जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो अभी हम कौन सा केस करने जा रहे हैं, नंबर 1 ए, ठीक है। ए में आपके पास फॉर्मूला क्या हुआ, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻n, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 200, ओके, 1 + r 0.14, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, अगर वो 1 साल के बाद पे करता है तो क्या अमाउंट उसको पे करनी पड़ेगी। लेट्स डिस्कस फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू, अब 1.14 की पावर आप 1 ही आएगी, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी 1.14 को अगर आप 200 से मल्टीप्लाई कर दें, 200 × 1.14 तो आपके पास क्या अमाउंट आएगी $228 आ गया, ठीक है। तो ये उसको अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। अगर वो 1 साल के बाद पे करता है 200 रुपये, अगर वो ले 1 साल के बाद पे करे तो उसको इतने पे करने पड़ेंगे। नंबर बी केस के अंदर वो कहता है कि व्हाट इज द रीपेमेंट एट द एंड ऑफ ईयर 4। 4 साल के बाद कितने पे करने पड़ेंगे। अब हम क्या फाइंड आउट करें, नंबर 4, अगर एन हो आपके पास 4 तो बी केस में, ठीक है। तो इसी तरह से फ्यूचर वैल्यू ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू 200, 1 + 0.14 पर कितनी आ जाएगी, अब 4 आ जाएगी। फ्यूचर वैल्यू इसी तरह से 200 आ गए, 1.14 की पावर अब कितनी आ जाएगी 4, तो ये बनेगी 1.6889, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 × 1.6889 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू कितनी आएगी 337.78। अगर हम 4 ईयर के बाद पे करते हैं उसको तो हमें कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, हमें पे करनी पड़ेगी ये 337 रुपए जो हैं वो उसको पे करने पड़ेंगे अगर 4 साल के बाद पे कर देते हैं, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन है सी। सी में अगर वो कहता है कि अगर 8 ईयर्स के बाद पे करें तो सी में एन कितना आ गया 8 ईयर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 8 ईयर्स वाला सॉल्व करेंगे। फ्यूचर वैल्यू 200 है, प्रेजेंट वैल्यू 1 + 0.14 की पावर कितनी आ जाएगी अब 8, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू 1.14 की पावर लेंगे 8, ठीक है। 1.14 पावर 8, तो ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू बनेगी 200, ये बनेगी 2.8525, ठीक है। इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अब हम 200 × 2.8525,
तो ये बनेगी 570, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू 570.5। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आई 570 रुपये। अगर हम 8 साल के बाद उसको पे करते हैं तो हमें कितनी पे करने पड़ेंगे 570 रुपये। अगर 4 साल के बाद पे करते हैं तो 337। अगर 1 साल के बाद पे करते हैं तो 228 रुपये हमें पे करने पड़ेंगे, जो कि उसने 200 उधार लिए थे, उसको 14% इंटरेस्ट रेट पे। तो उसने कहा था कि 8 साल तक वापस कर सकते हैं। अगर वो पहले पे करते हैं कितने पे करने पड़ेंगे, 4 साल बाद पे करता है कितने, तो अगर 8 साल बाद करता है तो कितने पे करने पड़ेंगे, यही हमने इसमें फाइंड आउट करना था। यही आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 9। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ आई, क्वेश्चन में कोई क्यूरी है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।